सोचिए रात के ठीक 3 बजे है, पूरा घर शांत है, आप अकेले अपने कमरे में बैठे हैं। तभी अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। आप दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए ऐसा आपके साथ नहीं बल्कि इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स के साथ हुआ हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की जो इंडियन यूट्यूबर्स के साथ हुई। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो आपकी नींद चैन दोनों ही छीन लेगा। तो नंबर 1, शिवानी कपिला ए लिटिल ग्लव्स, जिनके 17 मिलियन फॉलोअर्स है। ये जब गोवा गई थी एक रिजॉर्ट को बुक करके अपने हस्बैंड के साथ रहने, तो उस रात उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आइए उन्हीं के मुंह जुबानी सुनते हैं। हाय, मैं हूं शिवानी कपिला और आज मैं आपको बोलूंगी कि बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। मतलब अपने अंदर इतनी हिम्मत ले आना कि इस वीडियो को अंत तक देख सको, बिकॉज़ टुडे आई विल टेल यू अ रियल घोस्ट एनकाउंटर। नवंबर का महीना था, बर्थडे मंथ, तुषार पापा जी का बर्थडे। तो हमने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ टॉप नॉच करते हैं, स्टेकेशन करते हैं, परफेक्ट प्लान फैमिली के लिए। सर्च करते हुए हमें अपने से 15 किलोमीटर की दूरी पे डुमस बीच में एक अमेजिंग फार्म हाउस मिला। डुमस बीच को हॉन्टेड कौन समझता है? मेरे लिए तो वो हमेशा से टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, जहाँ पे चाय पीने जाते हो, आप सनसेट के पास वॉक करते हो। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। जब मैं उस फार्म हाउस के पास पहुंची और जब मैंने फार्म हाउस देखा तो बहुत बड़ा गेट था, 3 फ्लोर की बिल्डिंग, और उसको देखते ही मुझे बहुत अनकंफर्टेबल, एक रेस्टलेसनेस जैसी फीलिंग हुई। जबकि फार्म हाउस बहुत सुंदर था, बाहर लॉन था, अंदर एक स्विमिंग पूल था जिस पे सूरज की किरणें गिर रही थी। पर वो फीलिंग जो मुझे फार्म हाउस देख के पहली बार आई वो अच्छी नहीं थी। पर क्या है, स्विमिंग पूल देख के, फैमिली के एक्साइटमेंट देख के मैं भी इस फीलिंग को भूल गई। दिन भर हमने बहुत मस्ती की, सिंगिंग जैम सेशंस, बर्थडे केक कटना, 8 बजे तक कुछ हमने डिनर कर लिया था। सरप्राइजिंगली 10 बजे तक हम लोग सब अपने रूम के अंदर चले गए। हम लोग लेट नाइट जागने वाले लोग हैं। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी कि 10 बजे सोने जा रहे हैं हम लोग। मुझे लगा हो सकता है कि थकान हो गई थी, हम सब खेल कूद चुके हैं, पूल पार्टी कर चुके हैं, तो सब नींद आ रही है। बहुत बड़ी सी विंडो थी मेरे बिस्तर के सामने। विंडो से मुझे मूनलाइट दिख रही थी, आगे शीशा दिख रहा था, वेव्स टकराने की आवाज़ कॉन्स्टेंटली आ रही थी, बहुत सुंदर था। और मैं कपड़े चेंज करने के लिए अंदर गई। जब तक मैं बाहर आई मैंने देखा कि तुषार जी सो गए, स्नोर कर रहे धीरे धीरे, और उनकी स्नोर इतनी जोर से सुनाई दे रही थी क्योंकि पूरे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। यहाँ तक कि मुझे अपने सांस लेने की आवाज़ कॉन्स्टेंटली सुनाई दे रही थी। और उस समय उस जगह का माहौल चेंज होने लगा। जो मैंने सुबह फील किया था वो फीलिंग वापस आने लगी। इस हैवीनेस, ठंड लगने की, एक अनकंफर्टेबल जो मुझे बार बार फीलिंग आ रही थी, मैं उसको अपने आप से दूर करना चाहती थी। तो मैं बिजी होने के लिए फोन को स्क्रॉल करने लगी, कल क्या अपलोड करना है मुझे। देखते देखते जो सामने वाली विंडो पे मुझे क्लैरिटी से चीज़ें दिखाई दे रही थी, वहाँ पे एक धुंध सी जम हो गई। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि इस मौसम में यहाँ धुंध आ गई, फॉगी फॉगी, पूरा मिस्टी मिस्टी हो गया। जब तक मैं वहाँ बैठ के ये सब सोच रही थी या समझने की कोशिश कर रही थी, मोस्टली डिनाई कर रही थी, मैं लॉजिक लगा रही थी, मैं साइंस सोच रही थी कि हो सकता है ह्यूमिडिटी है, फॉगीनेस आ गया हो, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ हो। तब तक मैंने विंडो के बाहर देखा, किसी ने ऐसे हाथ का थप्पा, लिटरली हाथ का थप्पा। मैं जो फर्स्ट थॉट था मेरा, मेरी हार्ट बीट मेरे गले पे आ गई थी। मैंने सोचा कि यार हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो मेरे साथ, कोई प्रैंक कर रहा हो, या हो सकता है सुबह किसी ने हाथ रखा हो, वो फॉग के कारण ऐसा दिख रहा हो मुझे। तब तक मैं ये सब सोचती, उसी हाथ के सामने दूसरा हाथ। मैंने जो देखा वो मुझे पता है, मैं ड्रीम नहीं कर रही थी, मैं हेलुसिनेट नहीं कर रही थी। मैंने लिटरली 2 हाथ के थप्पे देखे वहाँ पे। मेरा ना दिमाग एकदम फ्रीज हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ना आवाज़ निकल रही थी गले से, इतनी जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था, बट अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही थी चिल्लाने की। बहुत हैवीनेस और भारीपन था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉन्स्टेंटली मुझे कहीं से देख रहा है। और मैं सोचा मेरे को तुषार को जगाना पड़ेगा, वो सो गया है, बट मुझसे नहीं हो गई बर्दाश्त। मैं तुषार की तरफ मुड़ी, मैंने उसको टच किया उठाने के लिए, और तुषार टप रहा है, उसको फीवर 104 से नीचे तो फीवर हो ही नहीं सकता। मैं बोल रही हूँ तुषार तुषार, और तुषार सुन ही नहीं रहा, मेरी आवाज़ उस तक जा ही नहीं रही। वो ऐसे जैसे ट्रांस में लेटे नहीं होते, ऐसे करके वो ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ है, उसका हाथ हिल रहा है। मैं इतना ज़्यादा डर गई कि तुषार को इतना तेज फीवर कैसे हो गया, अभी तो हम सब ठीक थे। और मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगे। और मैंने जो देखा, सीलिंग पे था फैन, और फैन के ऊपर मैंने देखी एक औरत उल्टी ऐसे लटकी हुई फैन के ऊपर। उसके हाथ पैर ऐसे लटके हुए थे, उसके बाल पूरे उसके मुंह के ऊपर थे, और उसके हाथ पूरे वाइट पेल थे। पर जब मैंने उसका चेहरा देखा ना, मतलब मेरे को, मैं आपको वो फीलिंग जाहिर नहीं कर सकती हूँ जो मुझे उसका चेहरा देख के फील हुआ। मैं एकदम डर गई, मैं कांप गई, अंदर से मेरी रूह कांप गई। उसका फेस जला हुआ था, इतना आधा कटा हुआ था, अंदर से स्कार मार्क्स दिखाई दे रहे थे, और उसकी आंखें नहीं थी, हॉलो थी, तो वो मुझे कॉन्स्टेंटली देख रही थी। और मैं बेड पे ऐसे लेटी हुई हूँ, मैं पंखे की तरफ देख रही हूँ, और मैं हिल नहीं पा रही हूँ। मैं हिलना चाहती हूँ, मैं चीखना चाहती हूँ, मैं वहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया या फ्रीज कर दिया। मैं उस टाइम में फ्रीज हो गई, इनकैपेबल हो गई उस मोमेंट से अपने आप को एस्केप करने के लिए। जैसे कोई आप जगह पे फंस जाते हो ना, किसी डब्बे में फंस जाते हो। आई वाज फोर्स्ड टू लुक एट हर, उसकी आंखों में देखना, और कोई मेरे पास चारा ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आई, शिवानी ये रात किसी भी तरह सर्वाइव करनी है। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो रात मैंने डिसाइड किया, मैं चिल्लाऊंगी, मैं पैनिक नहीं करूंगी। मैंने अपनी आंखें बंद की, और मेरे पास जो एक चीज़ थी उसको जोर से पकड़ लिया। पता है वो क्या था? फेथ, विश्वास। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा वर्ड्स करनी बोलनी स्टार्ट की। टू माई सरप्राइज, हर हनुमान चालीसा के लाइन के साथ मुझे थोड़ा स्ट्रेंथन फील होने लगा। मैंने वो रात आँख नहीं खोली क्योंकि मैं उसको दोबारा नहीं देख सकती। सुबह हो गई और कहानी खत्म नहीं हो रही। नहीं रुको, सुबह होने का ये मतलब थोड़ी कि वो चली गई है। ये कोई फिल्मी भूत थोड़ी है जो सुबह गायब हो जाता है। सुबह उठी, सूरज की एक्चुअली फर्स्ट किरण जब पड़ी मेरे रूम की विंडो पे, तो मुझे ना रात की सांस मिली कि थैंक गॉड ये रात निकल गई मेरे, ना ये रात खत्म हुई। मैं उठी, पैनिक तो थी, बहुत रेस्टलेस थी, टायर्ड फील कर रही थी, और इतना दिमाग में हैवीनेस और इतना जोर से हेडेक हो रहा था मुझे
हाथ पैर कांप रहे थे, मेरे हाथों में पसीना था। मैं सोचा वॉशरूम में जाके थोड़ा मुंह फ्रेश करती हूँ एंड वी शुड लीव, हम लोग यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बात बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और बार-बार हमें टेक रोकना पड़ रहा है क्योंकि शिवरिंग, गूज़बम्प्स ये सब मेरे साथ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पैनिक फील हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए, पर अब बनानी स्टार्ट कर दी तो पूरी तो करनी है। मैं बाथरूम में थी, मैंने ऐसे मुँह पे पानी डाला, सर दुख रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है एंड वो जो रात को मुझे फील हुई थी वो फीलिंग मुझे वापस फील होने लगी। वो हवा में ना एक भारीपन आने लगा, मैं महसूस कर सकती थी कि वो सब वापस होने वाला है। अचानक से बाथरूम बहुत ठंडा हो गया, मुझे ठंड लगने लगी और फिर किसी ने मेरे राइट कंधे पे हाथ रखा, ऐसे हाथ रख के जोर से मेरा कंधा दबाया। मेरी जो जान निकली, मैं इतनी जोर से चीखी, चीखते हुए बाहर निकली। बाहर जाके मैंने तुषार को बस ये बोला कि बस यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, अभी 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकलो, जो सामान रहता है रह जाएगा, जो सामान छूटता है वो यहीं छूट जाएगा। आई जस्ट वांट टू लीव दिस प्लेस। मैं बस उठाऊं और शिवानी की चीखने की आवाज आई तो मैं सीधा भाग के गया, देखा तो उसका पूरा शरीर पेल हो रखा था, पेल भी नहीं बोलूंगा, व्हाइट हो रखा था। वो देख के समझ में आ जाएगा आपको कि कुछ हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। जो आप सबको जाननी बहुत जरूरी है, चाहे आप भूत से मिलो चाहे नहीं मिलो। ये जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती है ना, इनका आपके इमोशंस पे फीलिंग होता है, ये आपके इमोशंस पे ही बढ़ते हैं। आपका जो वाइब है, आपका जो ऑरा है, इस पे वो ग्रो होते हैं। मैं आज भी नहीं सो पाती, मुझे आज भी उस औरत का फेस। नंबर 2, प्रिंस सिंह सर, जिनका यूट्यूब चैनल है PSL स्टोरीज़ करके। वो एक जाने माने जेई और नीट के फैकल्टी है केमिस्ट्री के, और वो जब कोटा के दिनों में रहते थे अपने 3 दोस्तों के साथ एक ही फ्लैट में, तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है उन दिनों जब वो फ्लैट में दिल्ली के ट्रिप से लौट के आते हैं, तो कुछ उनके साथ ऐसा होता है जिन्हें याद करके वो आज भी काँप उठते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जिस दिन आए दिल्ली से उसके 2 दिन बाद ही अचानक से वापस से वही इंसिडेंट रिपीट होता है। वही रात के 3 बजते हैं, वही रात को आवाज आती है, उतनी ही क्लियर आती है और इस बार 1 2 3 तीनों के तीनों लाइन से उठे हुए। हाँ, तीनों के तीनों लाइन से उठे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। तीनों को आवाज आई इस बार, मतलब पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस बार तो अविनाश को आवाज आई जो घोड़े बेच के सोया करता था और उसकी हालत टाइट हो गई। अब भैया रात के 3 बजे हम तीनों को आवाज है, कोई दिखे नहीं आसपास, तो हम तीनों एक ही जाके बैठ गए और हमने डिस्कशन में क्या हो रहा है। अविनाश बोलता है यार यहाँ पे ना वाकई में कुछ है। तो मैं बोला क्यों? बोला अभी तो नहीं, मैं तुमको सुबह बताऊंगा, अभी तो हम लोग सोते हैं सब लोग और सुबह मैं आपको तुम लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली तुम लोग दिल्ली गए थे तब मेरे साथ भी कुछ यहाँ पे हुआ था। तो मतलब बंदे के साथ कुछ हुआ लेकिन उसने हमें बताया नहीं। तो अब सुबह तक का वेट तो कौन करे, लेकिन रात को डर भी लगता है कि हम उसको बोला नहीं, चुपचाप तीनों साथ में बैठे रहे। और जैसे ही सुबह हुई, सुबह हमने अविनाश को बोला कि भाई अब बता तो क्या हुआ था। तुमने हमें बताया नहीं। बोलता है मुझे लगा कि ऐसे हो गया होगा, मैं तुमको बताऊंगा, तुम लोग फटाफट बोलोगे फ्लैट खाली करने को। और हमने बोला वो सब छोड़ दो, हम देख लेंगे बाद में, पता हुआ क्या। बोलता है यार ऐसा बहुत कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुम लोग गए, मैं खाना ना खा पी के और अपना सामान लेके अपना कमरे में आके बैठ गया और अपना काम कर रहा था। और काम करते करते मतलब कि हमारे रात के 11:30 बजे कैसे बच गए, बस काम खत्म करके मैं सोने जाने वाला था। तो जनरली अपनी आपको पता चढ़ाई में सोता, तो वहीं पे बैठा बैठा काम भी करता था, तो बैठ के काम करता। अचानक से उसे किसी के सुबह नहीं के रोते हैं, सिसकियां लेते हैं, ऐसी ऐसी उसको आवाज आना शुरू हुई। तो अचानक से उसको लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि फ्लैट में तो था ही नहीं, वो अकेला था। तो एक बार आवाज आई, फिर वापस चली गई, फिर अपना काम करने लगा। अचानक से वापस वही आवाज वापस आना शुरू हुई, मतलब किसी की सुबह नहीं की, सिसकियां लेने की। और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। तो उसने ध्यान लगाया आवाज के ऊपर, जैसे ध्यान लगाया आवाज बहुत क्लियर होने लग गई और उसको उस आवाज का सोर्स भी पता था। जो ना बताया था ना कि हमारे 3 रूम थे, ये स्टोर रूम था, ये हमारा रहने वाला रूम था, यहाँ किचन था, ये वाला रूम था, इसमें ड्रेसिंग टेबल लगी हुई थी। इस रूम से उसको आवाज आ रही थी। अब लाइट्स ऑन थी सारे घर की, ऐसा नहीं लाइट ऑफ है बैठता हूँ। तो वो यहाँ पर सुन के उस आवाज का सोर्स पता करा, तो वो आवाज जो रही थी उस रूम से आ रही थी। तो भैया अविनाश मेरा डेटिंग आया था, मुझे तो आवाज मैं तो शायद खिड़की नीचे आ जाता दूसरी तरफ से, लेकिन वो उठ के है ना, जैसे मूवीज होते हैं ना, आदमी सोर्स होने जाता है तो क्यूरियोसिटी होती है, वो डरता नहीं था, वो देखना चाहता था कि एक्चुअली कुछ है क्या। तो वो उठ के आवाज के सोर्स की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो सोर्स की तरफ जा रहा था, आवाज और क्लियर होती जा रही थी, वो बढ़ता जा रहा था, किसी के रोने सुबकने की आवाज और तेज आती थी। इस रूम की लाइट ऑन नहीं थी, ये ड्रेसिंग रूम, यहाँ की लाइट ऑन थी, हॉल की लाइट ऑन थी, इसकी लाइट ऑफ थी। तो अब जैसे जैसे अविनाश बढ़ता जा रहा था, उसकी आवाज और क्लियर होती जा रही थी, रूम में बैठ के रो रहा है। बड़ी हिम्मत करके अंदर गया और जैसे उसने बटन दबाया लाइट ऑन की, आवाज लाइट ऑन कर दी, तो लाइट आवाज बंद हो गई। उसने देखा, अच्छे से रूम था उसने, बड़ा नहीं था, उसमें पलंग था, पलंग के नीचे देखा, ड्रेसिंग टेबल खोल के देखा, बालकनी की तरफ देखा, कुछ नहीं था। आ गया इस बार से लाइट जली छोटी सी रूम की और आके वापस से अपने कमरे में बैठ गया। हाँ भाई बात, अब जब अविनाश वहाँ आके बैठा, अपनी जगह पर बैठा, उसे प्रॉपर फील हो रहा था कि वो उस रूम में अकेला नहीं है। हाँ, उस रूम में उसके सामने, मतलब मेरे आपको रॉन्ग पे खड़े होने आपको बताते हुए कि वो उस रूम में बैठा हुआ था और उसको दिख रहा था, उसको ये फील हो रहा था, या फील कर सकता था ना, रात को सो रहे हुए आपको पीछे से खड़ा होकर दिख रहा था, पता लग जाता है, आप जाते हैं हाँ एक्जैक्टली वही सिक्स सेंस वाली फीलिंग होती है। उसकी सिक्स सेंस उसको बता रही थी कि वो इस रूम में अकेला नहीं है, कोई और भी उसके साथ है और उसे कॉन्स्टेंट फील आती है कोई उसे घूर रहा है। पता कहाँ से? उस बेड के ऊपर कोई बैठा हुआ है, वो अविनाश को लगातार घूर रहा है। वो बिल्कुल एक कोने में सिमट गया, हाथ बंद करके, और कह रहा है भाई मैं तुमको बता नहीं सकता मैंने रात कैसे गुजारी। आप इमेजिन करके देखो, आप एक फ्लैट में अकेले हो, आप एक रूम में बैठे हुए हो और आपको ये पता है कि कोई यहाँ बैठ के आपको घूर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ उसके साथ। तो वो रात उसकी पता नहीं कैसे गुजरी। उसने बोला कि भाई इससे लंबी रात मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, ना इसको कोई भूत दिखा ना कुछ हुआ, और इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उसको फील हुई ना, जिसको वो अवॉइड ही नहीं कर पाया। और पूरी
रात उसने बैठे बैठे गुजारी और अगले दिन हमने फोन किया था तो उसने हमें क्या किया, झूठ बोल दिया था। तो एज सच हमने आंखों से कुछ नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ें हमने फील की, बस यही हमें वहाँ पर हॉन्टेड लगी। हो सकता है इमेजिनेशन हो, लेकिन जो अविनाश के साथ हुआ उसने हमें बताया वो इमेजिनेशन नहीं था, वो एक्चुअल थी। जो रात को आवाज़ आती थी वो इमेजिनेशन नहीं था, वो बहुत क्लियर आवाज़ मुझे आया करती थी। आपको बताने बताने मुझे वापस से आवाज़ अपने कानों से नहीं आती है। तो ये हमारे साथ एक घटना हुई थी उस फ्लैट के अंदर। उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने फ्लैट खाली कर दिया और दोबारा कभी उसकी तरफ नहीं गए। तो ये थी आप बीती। और चौथे नंबर पे आता है शिवम इज़ ऑन करके यूट्यूब चैनल। और वो उन दिनों शायद उनके शाम में स्कूल हुआ करती थी कोरोना के टाइम पे। और ये घटना उनके साथ हुई थी तब जब वो शाम में स्कूल जा रहे थे एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले, जब स्कूल शाम में खोल दिया गया प्रिपरेशन था। के लिए बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले तुमको 2 महीने कंटिन्यूसली आना है स्कूल में, रात को 9 से 11, हाँ 9 से 11 था, तो 2 या 3 घंटे तुमको रात को आना है स्कूल में एंड सारे बैठ के पढ़ाई करो। एक सर आएंगे जो बच्चे खड़े रहेंगे, अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करेंगे, वरना तुम लोग बैठो जो भी करना है करो। पढ़ाई के नाम पे हम लोग बकचोदी करते थे। मैं बकचोदी नहीं करता था, मैं बहुत सिंसियर था, मैं लूडो खेलता था। कैसा लगा मेरा मजाक? तब हुआ क्या कि हम लोग जो है हर रोज की तरह गए, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। हर रोज की तरह गए स्कूल में एंड हमारी क्लास में बैठे। हमारा क्लास जो था टॉप फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे था, उसके ऊपर सीधा छत थी, ठीक है। एंड अब क्या 10th वाले जो थे ना वो हमारे नीचे वाले फ्लोर में थे, नीचे वाले फ्लोर में, 2nd फ्लोर। तो हमारे साथ एक बहुत ही विचित्र घटना हुई जिसको सुन के आपकी तस्वीर फट सकती है। क्लास में सारे लोग बैठे थे एंड क्या हुआ कि सब लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। मैथ का सर था, जो हमारा मैथ के सर थे, सॉरी, वो कुछ ना कुछ किसी की क्वेरी सॉल्व करते, 2x - b², ये वो बोर्ड पे आंसर कर रहे थे, हमको तब तक समझ नहीं आया। क्या हुआ, मैं था सेकंड लास्ट बेंच पे, मेरे को पता है बीच वाली रो में सेकंड लास्ट बेंच पे। तो अब पूरी क्लास भरी हुई है और एक साइड लड़कियों की रो है और 2 लड़कों की रो है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर हुई, आधा 1 घंटा हुआ था, मुश्किल 9:30 के आसपास बजे थे। तो इतने टाइम बाद क्या हुआ ना, सडनली ऑल ऑफ सडन एक आवाज आई बहुत जोर से, कहां से, छत पे से। मतलब कि जैसे कि आपके ऊपर की सीलिंग है, वहां पे धम 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 आवाज आती है, आपको पता चलता है ऊपर है, वहां से आवाज आई। एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे लोगों की, जैसे कोई भाग रहा है, बहुत सारे लोग भाग रहे ऊपर, तक तक करके भक्के हुए। तो ऐसा हमको सुनाई दिया। तो अभी हम लोग सरेंडर गए कि भाई ये कौन है, मतलब कोई चोर वोर आ गया क्या, मतलब ऊपर छत पे, मतलब कौन कौन भाग रहा है, कोई बच्चे कौन चला गया छत पे। तो एक बार इग्नोर किया, कोई बात नहीं, होगा कोई। दूसरी बार वापस से धम 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 सेम आवाज। अब रात को हम सोचे कि इतनी रात को है कौन जो इतने सारे लोग भाग रहे हैं एक साथ ही। 10th वाले बच्चे तो नीचे पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास ऊपर है। सोचा कि 10th वाले बच्चे कुछ मस्ती करने छत पे चले गए होंगे। तो फिर हमारे सर ने डिसाइड किया कि वो ऊपर जाकर चेक करके आएंगे कि क्या लोचा है, भाई कौन है, कौन मस्ती कर रहा है। तो जैसे ही भाई सर गए ऊपर, सर की तस्वीर फट के 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, क्योंकि छत पे जाने के लिए जो गेट था उस पर लॉक लग रखा था। कैन यू इमेजिन, उनने ये चीज आके हमको बताई। उनकी तो 4 हिस्सों में डिवाइड हुई थी तस्वीर, हमारी 64 हिस्सों में डिवाइड हो गई। गेट पे अगर लॉक है तो ऊपर छत पे कौन है, कैसे, कौन है, कौन इतने सारे लोग। और मेन चीज, अगल बगल में कोई ऐसी ऊंची बिल्डिंग भी नहीं थी कि कोई आगे टाप के जाए या कोई चोर हो, कुछ था ही नहीं, लिटरली। मतलब कोई क्या करेगा, कैसे जाएगा। अब थोड़ी देर सबको डर लगा कि क्या सीन है क्या नहीं। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वापस 10-15 मिनट नॉर्मल हुआ तो वापस हम अपनी पढ़ाई करने लगे। चलो भाई होगा कोई, वैसे करके 1x- ये वो करने लग गए। सर वापस से किसी को पढ़ाने लगे, लड़कियों में चिपकने लग गए। एक तो सर बड़ा हराम जाता था, सारा लड़कियों में चिपकता रहता था पूरे दिन। खैर वो छोड़ो। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट छोड़ के नीचे से, जी हाँ नीचे से, मतलब कि ये तो ऊपर सीलिंग होगी, ये नीचे जो फ्लोर है ना, फ्लोर को नीचे से कोई धम 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 कर रहा है। मतलब नीचे 2nd फ्लोर की सीलिंग को, इसलिए हमारा फ्लोर पे हुआ ना, तो वहाँ पे धम 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 आवाज आ रही है नीचे से, हमारे जस्ट नीचे। तो हमने सोचा कि पक्का है तो 10th वाले बच्चे ये लोग मस्ती कर रहे हैं यार, वही नीचे की 2nd फ्लोर पे है, मतलब वही कर रहे हो कुछ मस्ती। एक छोटी सोचने की बात और थी कि यार सर भी तो है उनकी क्लास में, और दूसरा एक और चीज है कि यार कोई बेंच पे चढ़ के ऐसे धम धम क्यों करेगा इसके सीलिंग पे। आपको बताना भूल गया, उस वक्त ना ट्रेंड में क्या चला था, आपको फनी लगेगा थोड़ा सा। इस एरिया में थोड़ा सा ऐसा चला था कि इस एरिया में नंगी चुड़ैल घूमती है, तो उस वजह से लोग और डर रहे थे, स्कूल में ही टपक गई। तब तक सबकी गांड फट के सिल भी चुकी थी वापस से। तो क्या सर का डर भी थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन सर ने फिर भी एक बच्चे को भेजा जो थोड़ा सा ऐसा था बहादुर सा, उसको बोला कि भाई नीचे कौन मस्ती कर रहा है, उसको जाके बोल के मस्ती ना करे। वो बंदा गया ऐसे यूं, बताता हूँ, वो बंदा गया ऐसे यूं और आया ऐसे, वो इतनी जोर से चिल्ला के आया कि हमारी सबकी तस्वीर फट गई, इंक्लूडिंग सर। सर ने फटाफट से गेट बंद कर दिया। वो बंदा आप हारा के खटखटा है, सर गेट खोलो, सर गेट खोलो। वो गेट तो खटखटा रहा है लेकिन जाए कौन, सबको ये डर लग रहा है कि कहीं इसके अंदर तो नहीं आ गया नंगी चुड़ैल का भूत। उस बंदे की गाल भी एमआई नहीं फटी थी, उसका भी कुछ रीजन था। क्या हुआ कि वो जैसे नीचे गया ना, नीचे वाले क्लास में चेक करे कि कौन मस्ती कर रहा है। भाई साहब फटनी तो जायज थी उसकी, क्योंकि वो जो 10th वाले बच्चे पढ़ रहे थे वो हमारे नीचे की क्लास में थे ही नहीं। नीचे की क्लास में तो लॉक लग रखा था, बंद था और अंधेरा था, बंद हो रखा था क्लास। तो वो लोग तो 2 क्लास छोड़ के पढ़े थे। तो नीचे की क्लास में जब लॉक है तो ऊपर कौन धंधक कर रहा है। वहां पे खिड़की भी थी क्लास की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी खिड़की में जाकर चेक करे। और ऑब्वियसली कौन होगा, अंधेरा पूरा स्कूल बंद, 10th 12th वाले बच्चे, अंदर लॉक लगा है, अंदर कौन आएगा, ऊपर ठोकेगा। लेकिन क्यों किसी में इतना भी दम नहीं है कि जाके गेट खोल दे। और बेचारे किसी बंदे की अगर हिम्मत भी होता है ना जाके गेट खोलने की। तो हमारा एक फ्रेंड था सागर, वो सबको ये बोलता घूम रहा है कि क्या पता चुड़ैल हमारे साथ साजिश कर रही हो, डबल फट गई सबकी, कोई गेट नहीं खोल रहा, वो बेचारा भाग गया है, कर रहा है भाई चुड़ैल मेरे को खा जाएगी, आगे खोल दोगे। फिर सर ने कैसे भी मतलब हिम्मत जुटाई, खोला, वो भाग के आया अंदर जाके छुप के लास्ट में जिसको कोने में ऐसे गया था और ऐसे करके आ गया। एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी मुंह की बूंद निकल गई पैंट में। अब ये चीज थोड़ी वायरल होगी, मतलब सोशल मीडिया की तरह। फटाफट से 12th वालों को 10th वालों को पता चला कि ये क्या बकचोदी हो रही है भाई। तो 10th वाले जो है वो भी हमारी क्लास में आ गए। 10th की 2 क्लासेस थी, तो वो दोनों की दोनों हमारी क्लास में, हमारी अकेले की क्लास में 3 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। कैन यू इमेजिन, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। और ये सागर को तो अलग ही चुड़ैल, पता नहीं वो इतना सीरियसली लोगों को समझा रहा है जैसे उसने भूतों को पकड़ने पीएचडी कर रखी हो। उस बंदे ने सब जगह ये बात फैला दी कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। भोसड़ी के सारे बच्चे बेंचेस के नीचे बैठ के ना सबके पैर देख रहे हैं, एक दूसरे के बगल वाले के पैर देख रहे हैं कि चुड़ैल चुड़ैल। लड़कियों के सेक्शन में ज्यादा नजर आ रही है, चुड़ैल है मतलब सेम जेंडर में जाएगी। आधे से ज्यादा बच्चे हनुमान चालीसा लिख रहे हैं। मेरे बगल में एक दोस्त बैठा था ऋतिक करके, उसको हनुमान चालीसा आती भी नहीं, पूरी आधी लिख रहा है, आधी लिखी उसने। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये फिर बोलता है हनुमान चालीसा। मैंने कहा तो ये तो आधी है। फिर बोलता है तो कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा, चाहे भागना जाए थोड़ा दूर चल जाएगा। कोई सेंस नहीं थी उन बातों की, लेकिन मैं भी उसका समर्थन दे रहा हूँ। मैंने बोला कि यार ऐसा थोड़ी भक्ति है यार, पूरी चाहिए, ऐसा थोड़ी भग जाएगी, आधी लिख दी भग जाएगी, कुछ रूल होते हैं यार भगने के। उसके दिमाग में ख्याल आया, वो बोलता कि भूत को पढ़ना आता है। बात तो मेरे को भी कहना सही लगी, पर मैंने कहा रिस्क थोड़ी ले सकते हैं, किसी को पढ़ना आता हो तो क्या करें। उस चूतिए ने नीचे पीटीओ लिख दिया, पेज टर्न ओवर। भोसड़ी के बेटे। मैंने कहा हाँ बेटे वेरी गुड,
वो तो चुड़ैल चूतिया है, वो तेरे पास आएगी और बोलेगी अच्छा रुक जा पीटी लिखा है पीछे मोड़ती हो, अच्छा पूरी हनुमान चालीसा लिखी है क्या, अब भागती हो। चूतिया साला कुछ भी बोलता है मादरचोद, अक्कल नाम की जितने गांडू लोग तुम लोग, हट मादरचोद बेंचोद। ये सेंसलेस बात है, ये बकचोदी चल रही है यहाँ पे और अचानक से इन्हीं बकचोदियों के बीच में ऊपर से जोर से आवाज आती है, छन 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 छन, गांड फट के गुलदस्ता बन चुकी थी, हमारी बहुत फटी हुई थी। फिर हमने क्या किया, ग्रुप बनाया, ग्रुप में रहेंगे, डर नहीं लगेगा, सारे मिलके जाएंगे। सब मिलके गए नीचे, वहां पहुंचते ही तशरीफ फट के सर तक पहुंच गई हमारे। मेन गेट पे लॉक लग रखा था, वाह। और जो वॉचमैन था वो पता नहीं चला कहां पक गया था, भैंड का कुछ 8 साल की पैदाइश चूतिए बच्चे क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि स्कूल के नीचे छुपा हुआ हॉल तो नहीं है जो सीधा बाहर निकल रहा है। इतने गांडू खेल आते कैसे थे स्कूल टाइम में, मैंने कहा स्कूल है ये IGA2 नहीं खेल रहा, जेम्स बॉन्ड के घर पे नहीं हो तुम। कोई तो सोचे सर के पास जाकर थोड़ा सेफ फील करके, सर लास्ट बेंच पे कोना में ऊपर के बैठा है। 11 के 11:15 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया, वॉचमैन भी लापता है। हम सबको डर लग रहा है कि वॉचमैन को तो नहीं खा गई चुड़ैल वो नंगी। 11:15 11:30 अचानक से नीचे लॉक खुलने की आवाज आई। रात होती थी, आवाज आ जाती थी ऊपर तक आराम से, बिल्कुल साइलेंट, एकदम पिन टॉप साइलेंट। नीचे से लॉक खुला, गेट खुला, सब डरे हुए। ऊपर आया कोई, ऊपर आया, गेट हमारा बंद है, आया कोई, टक 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 टक। हमने पूछा कौन है, हम भी चूते थे, अगर भूत होता तो थोड़ी ना बोलता कि भाई मैं भूत हूँ, तुमको खाना चाहता हूँ, बाहर आ जाओ। किसी का दम नहीं क्यों किया जाए। फिर सारी की सारी क्लास एक साथ गई, फट्टू लोग पीछे थे। गेट खोला, खोलते ही सारे भूखे वापस ऐसे जाके बैठ गए। कौन है, हमारा वॉचमैन खड़ा है, यूं उसके एक हाथ में सिगरेट है, यूं सबको देख रहा है, यूं हम सब उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है। उसको देख के ना सेम टाइम पे गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी आ रहा था। गुस्सा इसलिए क्योंकि बहन के लौड़े कहां चला गया था तू, और प्यार इसलिए क्योंकि यही एक सहारा यार, सुपरमैन लग रहा था वो। फिर उस बंदे ने बाहर निकाला, हम सब गए स्कूल, बाहर निकले। अगले दिन वापस आए तो पता चला कि वो चूतिया इंसान ना गेट लॉक करके चला गया था, कि उसको तो लगा 11 बजे स्कूल खत्म होगी, तब तक मैं आ जाऊंगा। पर वो खैनी खाने का शौक था उसको, खैनी आती है ना, वो खाने चला गया था लॉक मार के, ताकि कोई आए ना बाहर से। और 10th 12th के बच्चे थे, वॉचमैन के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखते हैं, तो उसके सामने फूक तो लेते ही है। तो नाइट स्कूल में वो मस्त फूक के आया और आने में उसको लेट हो गया। ये उसी दिन होना था जिस दिन ये सब हुआ। दूसरे दिन आधे से ज्यादा बच्चे आए नहीं स्कूल में, और जो आधे आए थे वो इसीलिए आए थे क्योंकि उनको क्लास चेंज करवाना था। प्रिंसिपल को पता चला, वो बोला क्या कुछ नहीं होता है। मैंने कहा आप होते सर जी तो आपको पता चलता पढ़ने में कितनी जोर की आवाज आती है। पर पता नहीं है ये सब तो हुआ जो हुआ, लेकिन इसके पीछे था क्या राज, ये हमको आज तक पता नहीं चला। स्कूल छोड़ने को टाइम हो गया काफी, लेकिन वो स्कूल में जो लोग बच्चे जाते हैं, मैं नाम तो नहीं सकता स्कूल का, लेकिन वो जो बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं उनको भी हम ये स्टोरी सुनाते हैं, मजा आता है यार, उनकी भी कहानी पढ़ते थोड़ी सी। हमारे साथ जो हुआ वो अभी तक एक सस्पेंस है कि क्या कैसे हुआ था, वो अभी तक हमको नहीं पता। तो ये थी मेरी कहानी 12th स्टैंडर्ड की यार। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप नीचे कमेंट में बताओ। शेष इस वीडियो में यार, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया हो, और अगर आप ऐसा ही कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।